बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ का हमारा 34 लेक्चर है। एक्सरसाइज हम लोग सोल्व कर रहे थे 4B, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर है 4, उसमें कहता है फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 67,896 678,976 हमारा नंबर है और हमने इसका बताना है वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर है। यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो स्क्वायर रूट फाइंड करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वो ऐसा नंबर होगा जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाएगा। तो आप बच्चे, जिस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिवीजन सिखाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसकी डिवीजन करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा वो नंबर हो जाएगा जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आंसर आएगा। तो इसको आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसकी डिवीजन कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे वो कह रहा है अ जर्नल हैविंग फॉर्म 15,400 soldiers into a solid square found out that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? अब चूंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में, इसका मतलब कि रोज और कॉलम्स में बंदों की तादाद, जो उसके सोल्जर्स हैं उनकी तादाद सेम होगी। यानी अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारी वो वैल्यू आ जाती है। लेकिन उससे पहले, जिस तरह उसने हिंट में भी बताया हुआ है, जब टोटल सोल्जर्स खड़े किए गए तो उसमें से 24 एक्स्ट्रा बच रहे थे। यानी कि 24 टोटल एक्स्ट्रा हो गए थे 15,400 में से। तो हम क्या करेंगे, 24 को माइनस कर देंगे 15,400 में से और जो आंसर आएगा यानी 15,376, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। माइनस करने की वजह क्या है, क्योंकि जब उसको स्क्वायर की फॉर्म में हमने तमाम बंदों को खड़ा किया तो हमारे पास 24 बंदे जो हैं, 24 मैन जो हैं वो बाकी बच रहे हैं, सोल्जर्स जो हैं। तो चूंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो वो हम टोटल अमाउंट में से, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स में से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो आप सबसे पहले 15,400 में से माइनस करेंगे 24, आंसर हमारा आएगा 15,376 और फिर उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करके तो बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज में, सॉरी फर्स्ट रो में या जितने सोल्जर्स हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन फर्स्ट रो विल बी, जो भी इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट करके वो हमारा आंसर होगा। तो इसको भी आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है। पहले माइनस कर लें टोटल अमाउंट 24 को टोटल में से और उसके बाद फिर उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया गया है। इससे आगे चलें, क्वेश्चन नंबर है 6, अ गार्डनर प्लांट्स ऑन ऑर्चर्ड विद 577,600 trees and arrange them so that the number of rows of trees is equal to the number of trees in each row. How many rows are there? बिल्कुल आसान इसका तरीकेकार है, स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं, इसमें भी सिंपल आपको जो अमाउंट दी गई है इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे जो कि एक रो में एग्जिस्ट करेंगे। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है द स्टूडेंट इन अ स्कूल कैन बी अरेंज्ड इन 12, 15 एंड 18 इक्वल रोज आल्सो इन अ सॉलिड स्क्वायर। व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी इन स्कूल। जी, तो यहाँ पे आपने बच्चे, उसने पूछा है कि मिनिमम स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, उनको स्क्वायर की फॉर्म में वो कह रहा है कि अरेंज किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का तरीकेकार आपको बताया गया है। मैं यहाँ पे एक दफा आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के लिए इजीली हो जाए, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकें। जी, ये हमने 12, 15 और 18 लिख लिया है। इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 पर डिवाइड करते होते हैं, 2 6 12 आएगा और यहाँ पर 15 वैसे का वैसे और 2 9 18 आ जाएगा। उससे आगे चलें, यहाँ पर 2 3 6 आएगा, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 9 ही बाकी बच जाएगा। अब उसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे आप, तो 3 1 3, 3 5 15 और 3 3 9 बन जाएगा। इसे अगेन 3 पर डिवाइड करें तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पे 5 ही बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब लास्ट पे आपने 5 पे डिवाइड कर लेना है तो आपका आंसर तमाम वैल्यूज में 1 1 बन जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर है और मल्टीप्लाइड बाय 5 है। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9 और मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारा नंबर बन जाएगा। जी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास 5 जो है वो सिंगल पावर में आ रहा है और हमारे पास कंडीशन ये थी कि हमने इनको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम 5 को भी 2 पावर बना लेंगे, तो फिर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा
वो इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर चूंकि बनाना है तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा 900 आ जाएगा आंसर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। उसकी रीजन क्या है 5 से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर भी आ रहा है, 3 का भी स्क्वायर है, लेकिन 5 को सिंगल पार की फॉर्म में आ रहा है, 5 सिंगल पार में है, 2 का स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो इसकी भी स्क्वायर बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि पावर और ऐड कर दी इसके अंदर, तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा और इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 529 स्टूडेंट्स स्टैंड इन असेंबली हॉल so that there are many students in a row as there in a hall. How many students are standing in each row? वो बताता है कि हर रो में उतने ही बच्चे हैं जितने के टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। तो हमने यानी कि एक कॉलम और रोज के ज़्यादा बराबर हो जाएगी, तो आपने सिंपल इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 529 का डिवीजन के तरीके से, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से है, उसमें भी मिस्टर अली वांट्स टू बाय अ कारपेट ऑफ स्क्वायर ड्राइंग रूम। इफ द कारपेट मेजर्स 24 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम। वो कहता है कि उसकी टोटल जो चौड़ाई है, टोटल जो एरिया है वो 324 है और लेंथ और विड्थ बराबर है। सिर्फ लेंथ आपने फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे 324 का तो आपका आंसर आ जाएगा, या सिंगल साइड की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मरियम वांट्स टू बाय अ टेबल क्लॉथ दैट कवर्स द स्क्वायर table top completely. If the area of the tablecloth is 6400 square centimeters, what is the length of the side of the table? हमने लेंथ और विड्थ निकालनी है बिल्कुल 9 क्वेश्चन की तरह, इसमें भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का तरीकेकार आपको ऑलरेडी बता दिया गया, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 216 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट टाइम करवाए थे, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी आपको बताया था। सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे 216 के बनाने के बाद आप ऐसी टर्म देख लेंगे जो कि स्क्वायर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर वो नंबर वो आ जाएगा जिसको डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ गार्डनर प्लांट्स अ ट्री इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन इफ ही प्लांट्स 25 ट्रीज इन अ रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। अब वो कहता है एक रो में उसने 25 ट्रीज प्लांट किए हैं, तो स्क्वायर की फॉर्म में चूंकि हो रहे हैं तो 25 को आप 25 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वैल्यू है हमारी 216, इसके फैक्टर्स बना लें, 2 1s are 2। अब यहाँ पे 1 डिवाइड नहीं हो सकता, उसकी जगह पे 0 लगाएंगे और 1 को 6 से मिलाकर हम 2 8s are 16 बना लेंगे। उसके बाद अगेन 2 पर डिवाइड करें, 2 5s are 10 आएगा और 2 4s are 8 आ जाएगा। अगेन 2 पर करेंगे तो 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 2 7s are 14 बन जाएगा। इससे आगे चलें, अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9s are 27, फिर 3 पे करेंगे तो 3 3s are 9 और एंड पर 3 1s are 3 बन जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। 216 पहली दो टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, चूंकि हम यहाँ पे कहा हुआ है कि उसने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास ईच जो उसका फैक्टर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ये 2 हमारा एक खाली आ रहा है, उसको वैसे ही लिख लेते हैं। फिर ये 3 भी एक स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है और एक 3 हमारे पास खाली बच रहा है जो कि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास 2 का भी स्क्वायर आ रहा है और 3 का भी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये 2 और ये 3 दो टर्म्स हमारे पास बाकी बच रही हैं। ये अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 2s are 6 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर अगर हम इसको 216 को जो हमारा नंबर है 6 पे डिवाइड कर दें तो हमारा जो बाकी आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने फाइंड करना था वो इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये 6 हमने कहां से निकाला, हमने देखा कि हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं उनमें से कौन सी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अगर एक टर्म होगी तो वैसे ही लिख लिया जाएगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ रही हों तो उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करके 216 को परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं वो 6 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।